स्टूडेंट्स, बेसिक टर्म यूज्ड इन लेवलिंग। बेसिक टर्म कौन कौन से हैं? लेवल, सरफेस एंड लाइन। ये हमारा अर्थ का एक स्मॉल पार्ट्स है। तो ये हमारा अर्थ सेंटर है, ये हमारी डाटम लाइन है, ये हमारा लेवल सरफेस सेकंड है, ये लेवल सरफेस फर्स्ट है, ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है। तो लेवल सरफेस एंड लेवल लाइन। तो लेवल सरफेस क्या होती है? इट इज सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ सरफेस के पैरेलल जो सरफेस होती है उसको लेवल सरफेस कहते हैं। और उसके अर्थ के सेंटर से किसी लेवल सरफेस पे कितने भी पॉइंट हों, अर्थ के सेंटर से दूरी सेम होती है। इसे लेवल, ये हमारी लेवल सरफेस सेकंड है। इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ऐसे ऐसे कई पॉइंट हैं। अगर इसकी डिस्टेंस अर्थ सेंटर से मेजर करेंगे तो इसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम है अर्थ सेंटर से तो लेवल सरफेस वो हमारी लेवल सरफेस है। और दो लेवल सरफेस के बीच किसी भी पॉइंट का डिफरेंस सेम होता है। डाटम लाइन किसी भी स्टिल वाटर का जो सरफेस होता है उसको डाटम लाइन मानते हैं। यहाँ पे हम लेक ले लिए हैं। तो लेवल सरफेस, ये हमारा लेवल सरफेस हो गया। लेवल सरफेस में दो या दो से अधिक पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन बनती है उसको लेवल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इट इज सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट टू द पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब बॉब। एनी लाइन लेइंग इन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मान लिए हमारी लेवल सरफेस है, ये सरफेस हमारी लेवल में है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ये हमारा लेवल सरफेस है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा लेवल सरफेस को इस पर टच कर रहा है, टेंजेंशियली स्पर्श रेखा। अगर लेवल सरफेस में कोई भी टेंजेंट खींच रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट, ये हमारे दो पॉइंट हैं, ए है, बी है, इनको मिलाने वाली रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये हमारे लेवल सरफेस है। तो किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचने से जो प्लेन हमारा तैयार हुआ वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे ये मिलाने से जो लाइन बनी जो हॉरिजॉन्टल हमारी लाइन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हमारा प्लम्ब बॉब है ये हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें ये प्लम्ब बॉब लटक रहा है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो प्लम्ब बॉब के 90 डिग्री होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल सरफेस एंड वर्टिकल लाइन।
अ वर्टिकल सरफेस थ्रो एनी पॉइंट इज अ सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। एनी लाइन लेइंग इज कॉल्ड वर्टिकल सरफेस। ये हमारा लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस में किसी भी पॉइंट के, ये हम पॉइंट ले लिए जो 90 डिग्री, किसी भी पॉइंट का 90 डिग्री पे जो सरफेस होता है उसको हम वर्टिकल प्लेन करते हैं। ये हमारा लेवल सरफेस है। ये यहाँ पे हम 90 डिग्री पे जो प्लेन ये हमारा बना हुआ है, तो ये हमारा लेवल वर्टिकल सरफेस हो गया। अब वर्टिकल सरफेस पे किसी पॉइंट ये को मिलाने से जो लाइन मिलती है वो हमारी वर्टिकल प्लेन होती है। ये हमारा हो वर्टिकल सरफेस। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन प्राप्त होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाटम सरफेस एंड डाटम लाइन। इट इज आर्बिट्ररी सरफेस और लाइन विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। डाटम लाइन हमारा, यहाँ पे हमने लेक में जो हमारे तालाब का या सी लेवल, जो हमारा सी लेवल का जो स्टिल वाटर होता है उसको हम डाटम लाइन मान लिए हैं। तो ये हम आर्बिट्री होता है, इसको अपनी तरफ से जो अपनी तरफ लेते हैं उसको आर्बिट्री डाटम लाइन कहते हैं। तो ये इस डाटम से हम किसी पॉइंट की हाइट मेजर कर रहे हैं। इसके बाद एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट। इट इज वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द अर्थ। एलिवेशन, ये हमारा सरफेस है। ये हमारा सरफेस है। सरफेस पे जो अगर कोई स्टेशन ए है उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन पे जो डिस्टेंस हाइट मेजर करेंगे वो हमारा एलिवेशन ऑफ पॉइंट होगा। ये हमारा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल। ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया। तो वर्टिकल प्लेन जो हमारा हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री है। इसके बाद है बैक साइड। इट इज अ स्टाफ रीडिंग टेकन on a point of known elevation as a benchmark or change point. It is a first staff reading. It is also called plus side. बैक साइड क्या होती है, अगर हमें ये हमारा एरिया है इसका सर्वे करना है तो यहाँ पे कोई बेंचमार्क हो तो पहले बेंचमार्क की रीडिंग स्टाफ से लेते हैं। जो हमारी पहली बेंचमार्क पे जो पहली हमारी रीडिंग होती है उसी को बैक साइड या बीएस कहते हैं। इसके बाद है फोर साइड। It is staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point. It is last staff reading before shifting of level instrument. ये हमारा BS हो गया, स्टेशन A है, ये हमारा B है।
ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा बैक साइड हो गई जो बेंचमार्क फर्स्ट रीडिंग ली गई। इसके बाद ये हमारा स्टेशन बी है, ये हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इन दो पॉइंट के बीच में बिफोर इंस्ट्रूमेंट सेट किए जो लास्ट रीडिंग लेंगे वो 4 साइड होगी। तो बी स्टेशन पे जो हमारी रीडिंग होगी वो हमारी 4 साइड होगी। इसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट चेंज होने के पहले जो लास्ट रीडिंग होती है वो 4 साइड होती है। इसके बाद है इंटरमीडिएट साइड। ऑल साइड्स टेकन बिटवीन बैक साइड एंड 4 साइड रीडिंग इज कॉल्ड इंटरमीडिएट साइड। ये हमारी बैक साइड हो गई, ये 4 साइड हो गई। और इसके बीच में स्टाफ से जो रीडिंग लेंगे, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, यहाँ पे स्टाफ रखेंगे। तो बैक साइड और 4 साइड के बीच में जो हमारी रीडिंग निकल के आएगी वो इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट रीडिंग होगी। जो बेंचमार्क दिया रहता है और बेंचमार्क से जो पहली रीडिंग हमारी होती है वो हमारी बैक साइड होती है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के पहले जो रीडिंग लेते हैं वो हमारी 4 साइड होती है। ये हमारी अगर बी पॉइंट में लें तो ये 4 साइड रीडिंग हमारी हो गई। इसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है तो इसलिए हमारी ये 4 साइड हो गई। बैक साइड और 4 साइड के बीच में जो रीडिंग लेते हैं वो हमारी इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट रीडिंग कहते हैं। तो हमारी बैक साइड हो गई, ये 4 साइड हो गई। ये हमारी ये जो पॉइंट है ये इंटरमीडिएट साइड या इंटरमीडिएट रीडिंग है। इसके बाद है चेंज पॉइंट। इट इज़ ए डिनोट शिफ्ट ऑफ अ लेवल। इट इज़ डिनोट शिफ्ट ऑफ द लेवल। इसके बाद ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हम अगर यहाँ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज पॉइंट हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है तो ये हमारे चेंज पॉइंट हो जाएगा। इसका बाद स्टेशन। इट इज़ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन। इट इज़ पॉइंट हुज द एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइन। तो ये हमारा स्टेशन ए है, ये बी है। इसको स्टेशन 1 2 3 4। स्टेशन 1 पे जो रीडिंग ली तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेशन 1 हो गया क्योंकि इसकी रीडिंग हमें पता है। और ये स्टेशन 1 2 3 4 हमें रीडिंग निकालनी है। तो ये क्या, इट इज़ पॉइंट हुज एलिवेशन इज़ टू बी डिटरमाइन। ये हमारे स्टेशन हैं जिनका एलिवेशन पता करना है। ये हमारा स्टेशन ए 1 2 3 4 कितनी हाइट पे हैं। ये हमारे स्टेशन हो गए। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। लेवलिंग। इट इज़ आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट्स ऑफ द डिफरेंस पॉइंट ऑन आर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस के नीचे, ये हमारी अर्थ सरफेस है तो अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस से नीचे जो रिलेटिव हाइट्स मेजर करते हैं उसको लेवलिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल बिल्डिंग का ले रहे हैं तो बिल्डिंग में कोई 2 फ्लोर की होती है, कोई 4 फ्लोर की होती है, कोई 8 फ्लोर की होती है। तो ये 2 फ्लोर या 4 फ्लोर 8 फ्लोर ये किस हिसाब से मेजर किए गए, ये
ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को माने, ग्राउंड से फ्लोर मेजर किए गए हैं, तो इसलिए हमारे रिलेटिव फ्लोर्स निकल रहे हैं। तो इसमें रिलेटिव हाइट निकलती है, किसी पॉइंट के रेफरेंस में निकालेंगे। ये हमारे एग्जांपल एक और ले रहे हैं। ये हमारा स्टेशन ए है, इसकी ये हमारा टावर है। ये हमारा टावर है। इसकी हाइट्स निकालनी है। तो इसकी हाइट्स निकालने के लिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस 10 मीटर है। तो 10 मीटर कैसे आई? क्योंकि इसमें रिलेटिव पॉइंट कौन सा? ए से बी पॉइंट की डिस्टेंस हमारी 10 मीटर है। अगर यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, अगर यहाँ पे ग्राउंड और ऊंचा होता, ये हमारा ये हाइट ग्राउंड की और है, तो यहाँ से हमारी हाइट कितनी आएगी? ये हमारी 8 मीटर है। तो अगर ये ग्राउंड से नाप रहे हैं तो हमारी 8 मीटर। इससे हम कोई ना कोई पॉइंट डिनोट करेंगे कि हम कोई रिलेटिव या रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि इस पॉइंट से हमारा कितना है। इसके जो बेसिक टर्म है यूज इन लेवलिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेवल सरफेस एंड लाइन। जो अर्थ के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं उसको लेवल सरफेस होते हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं उसको मिलाने वाली लाइन लेवल लाइन कहलाती है। इसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लाइन। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है? हमारा जो लेवल सरफेस को टच करते हुए जो प्लेन बनता है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस को टच कर रहा है क्योंकि टेंजेंशियली, तो हमारा ये क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। और हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मिलाने से एक हमारी जो लाइन प्राप्त हुई वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल लाइन। तो जो हमारी लेवल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो 90 डिग्री पे जो प्लेन प्राप्त होता है उसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, और वर्टिकल प्लेन में किसी भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन प्राप्त होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। डाटम लाइन हम जो स्टिल वाटर होता है उसको डाटम लाइन मानते हैं। यहाँ पे हम एक लेक का स्टिल वाटर लिए हैं, उसको हम डाटम लाइन माने हुए हैं। एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस एबव और बिलो दी डाटम। तो डाटम के जो हमारी डाटम लाइन के एबव जो हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ, ये हम मान लिए लेक्स है। लेक के ऊपर जो जितने पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे हैं, या लेक के नीचे जितनी गहराई निकालनी है वो हमारे क्या एलिवेशन ऑफ पॉइंट हो गए। बैक साइड ये हमारा ग्राउंड एरिया है। तो ये हमारा जो बेंच मार्क मान लिए बेंच मार्क दिया है, बेंच मार्क ये हमारा। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी उसको बैक साइड कहेंगे। ये हमारी स्टेशन बी है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, लेवल इंस्ट्रूमेंट है। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट हो, ये हमारा मेजर करना है ए पॉइंट बी पॉइंट, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है।
तो फर्स्ट जो रीडिंग हो गई बैक साइड हो गई, जो लास्ट रीडिंग हो गई इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के पहले, जो लास्ट रीडिंग होगी वो हमारी फोर साइड होगी। बैक साइड और फोर साइड के बीच में जो रीडिंग ली जाएगी वो हमारी इंटरमीडिएट रीडिंग होगी। इसके बाद है चेंज पॉइंट। जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट होता है हमारा वो चेंज पॉइंट होता है। स्टेशन, ये हमारा स्टेशन A B C D इनका एलिवेशन पता करना होता है। तो ये हमारे A B C D स्टेशन है, क्योंकि इन पॉइंटों का हमें एलिवेशन पता करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।